असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका आपको एक भाषण नहीं मिलेगा, एक बात नहीं मिलेगी बीजेपी के पक्ष में, उनको बी टीम कहते हैं। नहीं कहा तो मुसलमानों की बात के ऊपर ही कहा जाता है ना, मुसलमानों की बात पर नहीं कहा जाता, बल्कि ये जो चोर हैं जिनकी दुकान बंद होने जा रही है असदुद्दीन ओवैसी का वोट बैंक बढ़ने से, उनको दिक्कत होती है असदुद्दीन ओवैसी से। आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, आरएलडी हो, जब इन लोगों से आप बात करोगे जो इनसे जुड़े हैं, तो वो बताएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। अच्छा, इस बार जवानी कुर्बान नहीं करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल जवानी कुर्बान करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर। अखिलेश यादव पर नहीं करेंगे? नहीं, अखिलेश यादव से क्यों? अखिलेश यादव ने हमसे वादा किया था 12% रिजर्वेशन देने का, नहीं दिया। 4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, हर बार जब भी कोई भर्ती आई है यादव भर्ती हुए हैं। और जब आप अखिलेश यादव की सरकार आएगी ना, तो आप देखेंगे कि थाने का एसएचओ कौन? यादव। जिले में एसएसपी कौन? यादव। जिले का डीएम कौन? यादव। कहाँ मुसलमानों का हिस्सा है उसमें? मुसलमान को भी तो आप एसपी बना सकते हो ना, मुसलमान को भी डीएम बना सकते हो ना, मुसलमान को भी एसएचओ बना सकते हो ना। इफ्तार पार्टी कराएंगे तो आप इफ्तार पार्टी कर लें। तो इफ्तार करने के लिए हमारे पास खुजूर भी नहीं है, तो इफ्तार तो हम खुद कर लेंगे। हमें सत्ता में हिस्सेदारी दीजिए, हमें एजुकेशन दीजिए, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे इलाकों में दीजिए, हमारे इलाकों में सड़कें बनाइए। जिसकी ज़रूरत है वो तो देते नहीं। इफ्तार पार्टी कराने से अखिलेश यादव के मुसलमान हो जाएंगे? बताइए, इफ्तार पार्टी से मुसलमान थोड़ी हो जाते हैं। इफ्तार मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। 2024 चुनाव को लेकर लगातार मीडिया वॉइस की टीम कवरेज कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि जनता के दिल में क्या है, जनता की नब्ज टटोलते हुए अब हम आ गए हैं बिजनौर लोकसभा सीट पर। बिजनौर की जनता क्या सोच रही है? समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन लोकसभा सीट पर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। चर्चा ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी बिजनौर लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने वाले हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद जी, क्या लग रहा है 2024 में बिजनौर की लोकसभा की जनता क्या चाह रही है इस बार? हमारे लिए तो जी कोई भी कैंडिडेट आओ, क्या किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, बस AIMIM का हो। हमें तो वोट AIM को करना हो और किसी को करना ही नहीं। मतलब कोई सी पार्टी से खुश नहीं है आप? AIMIM क्यों? सब ने पहले लूट लिया, अब की बारी नहीं देख लेंगे। क्या लूट लिया? क्या बोलो। सारी पार्टियों ने ठग लिया पहले, सभी ने एक करके छल लिया लोगों को। वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, काम नहीं कराते। पिछली बार जो सांसद थे मलूक नागर, आज तक हमने उनकी सूरत भी नहीं देखी, शक्ल कैसी हम ये भी नहीं देखा। अच्छा, हाँ जी, लापता है। क्या हुआ? लापता है मलूक नागर। मलूक नागर लापता है। जब से इलेक्शन जीत के गया अब तक जय क्षेत्र में देखा ही नहीं, कहाँ है। कोई काम नहीं कराया, कोई स्कूल कॉलेज, कोई सड़क, कोई बिजली, कोई कुछ काम नहीं कराया जनता का। अच्छा, तो इस बार क्या चाह रहे हैं? इस बार जो है AIM के लिए वोट चाह रहे हैं। मतलब आप भी AIMIM जी? वजह उसकी बस देखते हैं वो नई पार्टी क्या करती है। अखिलेश को नहीं देखोगे? कई बार देखा है, कई बार देखा है। नहीं जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद फरमान। एडवोकेट मोहम्मद फरहान, आपकी क्या सोच? फरमान साहब, आपकी क्या सोच है? 1947 से लेके और ये 2024 चल रहा है, मुसलमानों को बिलखुसूस और पूरे हिंदुस्तान को उमूमन ठगा गया है। ठगा गया है जी, बताता हूँ कैसे। 47 में मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में तादाद तकरीबन 30% थी, आज वो 3% भी नहीं है। IAS, PCS, इन बड़ी नौकरियों में, IFS में आप देखोगे तो मुसलमानों की तादाद आपको 0% के आसपास मिलेगी। कारण मुसलमानों को एजुकेशन में पीछे रखा गया, नौकरियों में पीछे रखा गया। जो लोग सत्ता में आते गए उन्होंने अपनी जाति, बिरादरी, धर्म के लोगों को प्रेफरेंस दिया और उन्हीं को नौकरियां दी हैं, उन्हीं को एजुकेशन दी है। मुसलमानों की कई बार रिपोर्ट्स ली गई, मुख्तलिफ कमेटियां बनाई गई और उन कमेटियों से पूछा गया बताइए मुसलमानों के हालात क्या हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई, रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट आई, पिछले दिनों कुंडू कमेटी रिपोर्ट आई। हर कमेटी ने ये कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हो चले हैं।
अपनी पार्टी समझ के मुसलमानों ने भरपूर कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उन्होंने काम नहीं किया, आपके हकूक़ की बात नहीं की उन्होंने। क्या हुआ, क्या किया कांग्रेस ने? और वो लोग जो मस्जिद को गिराने के 92 में जिम्मेदार थे, उनको सजा तक नहीं हुई। कोई कहने सुनने वाला नहीं है, सारे कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई। अब क्या चाह रहे हैं मुसलमान अब जब तक अपनी क़यादत खड़ा नहीं करेंगे, जब तक अपने लोगों को नहीं चुनेंगे, जब तक अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे, जब तक सियासत में खुद हिस्सेदारी नहीं लेंगे, तब तक भला होने वाला नहीं है। अगर मुसलमान ये चाहते हैं कि उनके इलाकों में कॉलेज खोले जाएं, स्कूल खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं, उनके बच्चे नौकरियों पर जाएं, तो उन्हें अपनी क़यादत को चुनना होगा और अपनी क़यादत को चुनकर सत्ता में हिस्सेदारी करनी होगी, तो ही मुसलमानों का भला हो सकता है। मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, बात करते हैं दलितों मुसलमानों की, लेकिन आपका मुसलमानों का समाज का बहुत बड़ा तबका कहता है कि वो बी टीम है। बी टीम है, ये तो आप जाके जयंत चौधरी से पूछिए जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे कि हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को जिता दिए, बीजेपी में पहुंच गए। आप उनसे पूछिए नीतीश कुमार से, जो ये कह रहे थे कि हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी में चले गए, उनको तो आप बी टीम नहीं कहते। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका आपको एक भाषण नहीं मिलेगा, एक बात नहीं मिलेगी बीजेपी के पक्ष में, उनको बी टीम कहते हैं। लेकिन कहा तो मुसलमानों की बात के ऊपर ही कहा जाता है ना, मुसलमानों की बात पर नहीं कहा जाता, बल्कि ये जो चोर हैं जिनकी दुकान बंद होने जा रही है असदुद्दीन ओवैसी का वोट बैंक बढ़ने से, उनको दिक्कत होती है असदुद्दीन ओवैसी से। आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, आरएलडी हो, जब इन लोगों से आप बात करोगे जो इनसे जुड़े हैं, तो वो बताएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। अच्छा, बीजेपी के अगर एजेंट हैं, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला आया है, सारी पार्टियों को मिले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का तो उस लिस्ट में नाम ही नहीं है, उनको क्यों हासिल नहीं हुआ? अगर वो एजेंट है तो मिलना चाहिए था ना। बीजेपी को मिल गए ना, बीजेपी को मिल गए। अच्छा, उनकी जगह तो इससे क्या साबित हुआ? असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है या ये सारे लोग एजेंट हैं? देखिए, आरोप उनके ऊपर ये भी लगते हैं कि सबके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है। जी, आजम खान के हाल देख लीजिए, क्या है, जेल के अंदर है। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? असदुद्दीन ओवैसी साहब कौन सी गलत बात करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कुछ बोलते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उनके आर्टिकल्स और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग बोलते हैं। लाइक बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। उन्होंने खुद से नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस वर्मा ने कहा था। तो क्या लग रहा है इस बार जवानी कुर्बान नहीं करेंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल जवानी कुर्बान करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर। अखिलेश यादव पर नहीं करेंगे? नहीं, अखिलेश यादव से क्यों? अखिलेश यादव ने हमसे वादा किया था 12% रिजर्वेशन देने का, नहीं दिया। 4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, हर बार जब भी कोई भर्ती आई है यादव भर्ती हुए हैं। और जब आप अखिलेश यादव की सरकार आएगी ना, तो आप देखेंगे कि थाने का एसएचओ कौन? यादव। जिले में एसएसपी कौन? यादव। जिले का डीएम कौन? यादव। कहाँ मुसलमानों का हिस्सा है उसमें? मुसलमान को भी तो आप एसपी बना सकते हो ना, मुसलमान को भी डीएम बना सकते हो ना, मुसलमान को भी एसएचओ बना सकते हो ना। इफ्तार पार्टी कराएंगे तो आप इफ्तार पार्टी कर लें। तो इफ्तार करने के लिए हमारे पास कुछ और भी नहीं है, तो इफ्तार तो हम खुद कर लेंगे। हमें सत्ता में हिस्सेदारी दीजिए, हमें एजुकेशन दीजिए, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे इलाकों में दीजिए, हमारे इलाकों में सड़कें बनाइए। जिसकी ज़रूरत है वो तो देते नहीं। इफ्तार पार्टी कराने से अखिलेश यादव के मुसलमान हो जाएंगे? तो इफ्तार तो करने के लिए हम खुद हैं। जो ज़रूरतें हमारी, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो दीजिए। वो देते नहीं है। 4 बार समाजवादी की सरकार रही है, कुछ नहीं दिया है हमें। 4 बार बीएसपी की सरकार रही है, कुछ नहीं दिया है हमें। अखिलेश यादव ही की सरकार थी जब 2013 में इसी तो आजम खान साहब को डिप्टी सीएम बनाया था अखिलेश यादव ने। बनाया था कि नहीं बताया था? बताइए आप। क्या चाह रहे हैं इस बार? क्या चाह रहे हैं इस बार? हम ये चाहते हैं कि हमारी सत्ता में हिस्सेदारी हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी अपनी क़यादत खड़ी हो। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे, हैं, रहेंगे। किसके साथ हैं आप? भैया अभी तो कोई पता नहीं। हाँ, अभी कोई पता नहीं। कुछ नहीं पता। हाँ, क्या नाम हो? अरशद। अच्छा जी, क्या लग रहा है आपको 2024 में बिजनौर की जनता क्या चाह रही है? असदुद्दीन ओवैसी या बीजेपी, आरएलडी या बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कौन? AIM। क्यों, वजह उसकी? भाई अब तो जो भी हाल जाता है, जीत के आता है, कोई काम नहीं कराता है। मलिक नागर जो है आप पिछले 5 साल से लापता हैं, और जीते चंदन चौहान यहाँ से जीते, लेकिन अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। भाजपा में पहुँच गए वो तो? हाँ, भाजपा में पहुँच जाओ, कहीं चले, लेकिन काम तो कराते हैं, कुछ नहीं करा गाँव में। तो आपको क्या लग रहा है बिजनौर की जनता इस बार किसे अपना
सांसद चुनने वाली है और पार्लियामेंट में जाकर कौन बिजनौर की आवाज़ बुलंदी से उठाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिए, मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।